नमस्कार मित्रों। आज का मनुष्य या हम कहें हर समय का मनुष्य हमेशा सुखों की प्राप्ति में लगा रहता है और यह कोशिश करता है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त कर सके। सुख प्राप्त के लिए कभी वो धन को ढूंढता है, कभी वो नशा ढूंढता है, कभी मदिरा ढूंढता है, कभी स्त्री ढूंढता है, कभी कुछ और चीज़ ढूंढता है, लेकिन सुखों की प्राप्ति में ही लगा रहता है और दुखों से यथासंभव बचना चाहता है। लेकिन हालत ऐसी होती है कि व्यक्ति जितना सुखों की प्राप्ति में लगना चाहता है, उसके पीछे दौड़ता है, उतना ही सुख और दूर भागते जाते हैं और जितना दुखों से पीछा छुड़ा के भागना चाहता है, दुख उतना ही तेज़ी से आते जाते हैं। तो किस तरह का जीवन जिया जाए कि व्यक्ति को सुख भी मिले और दुख से भी वह विचलित न हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बतलाते हुए भगवद गीता में कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जब तक जीवन है तब तक आपको सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास केवल सुख ही आए और दुख ना आए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि केवल दुख आए और सुख ना आए। सुख और दुख आते जाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सुख और दुख उत्पन्न होते हैं आपके इंद्रियों के और विषयों के संयोग से। मात्रा स्पर्शाह अर्थात जब आपकी इंद्रियां हैं, आंखों से कोई अच्छी चीज़ देखते हो तो आपको अच्छा फील होता है, कोई अच्छी स्मेल सूंघते हो तो अच्छा लगता है, कोई अच्छी चीज़ स्पर्श करते हो तो अच्छा लगता है, और जब आपकी इच्छा के विपरीत चीज़ें होती हैं तो आपको बुरा लगता है। तो इसी तरह से जो इच्छा के अनुरूप हो रहा है तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, जब इच्छा के विपरीत हो रहा है तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। ये सुख और दुख रहेंगे ही। भगवान कहते हैं कि इनको सहना सीखो। सुख आए उसको भी सहो, दुख आए उसको भी सहो। और आगमा पायुनः ये अनित्य हैं, ये आने और जाने वाले हैं। अगर सुख आया है तो सुख जाएगा भी, दुख आया है तो दुख जाएगा भी। आप सुख आया है तो अगर आप इस बात से दुखी हो जाओगे कि यार अब कहीं चला ना जाए और उसको पकड़ने में लगे रहोगे तो भी आप दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि सुख को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जब तक सुख है तो इसके जाने का डर है आपको, दुख के आने का डर है, और दुख आ गया तो आप इतने दुखी हो जाओगे कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप अपने आप को नष्ट करने की सोचने लगोगे। तो सुख में भी सुखी नहीं रह पाओगे और दुख में तो दुखी रहोगे ही। इसलिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि जब तक हम विषयों की इच्छा करते रहेंगे, हम चीज़ों की इच्छा करते रहेंगे, तब तक हमें चीज़ें मिलेंगी भी और नहीं भी मिलेंगी। कई चीज़ें हैं जो मिली हुई चली भी जाएंगी। तो हमें कभी मिलेंगी तो सुख होगा, नहीं मिलेगी या मिल के चली जाएगी तो दुख होगा। तो अच्छी बात तो यह है कि हम इच्छा से ऊपर उठ जाएं, लेकिन अगर नहीं भी उठ पा रहे हैं तो हम इस बात को जानें कि जो भी सुख और दुख हैं दोनों आवागमन करने वाले हैं, दोनों आने और जाने वाले हैं। तो सुख आया, सुख को एंजॉय करो जब तक है, जब चला जाएगा तो दुख आएगा, दुख आया तो आओ उसको भी एंजॉय करो कि चलो कुछ टाइम बाद दुख है, ये कुछ टाइम का ही मेहमान है और ये भी जाने वाला है, फिर सुख आ जाएगा। तो जीवन को जीने का यह ढंग है कि जिस तरह हम सर्दी और गर्मी, धूप और छाँव इनमें जीते हैं, उसी तरह से हम सुख और दुख में जिएं। यही भगवान कृष्ण कहते हैं। आगे कहते हैं कि यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जिस व्यक्ति को सुख और दुख व्यथित नहीं करते, दुखी नहीं करते, सर्दी और गर्मी जिसको दुखी नहीं करते। जब व्यक्ति गर्मी से डरता है, घर के अंदर बंद रहता है, एसी चला लेता है, इसी तरह ठंड से डरता है, हीटर चला के रहता है, तो जब बाहर निकलना उसे डरावना प्रतीत होता है, उसे कष्ट होता है। लेकिन और कोई व्यक्ति मेहनती है, मेहनत करके अपने परिश्रम से पसीना उत्पन्न करता है और जब हवा चलती है तो उस पसीने के सूखने से जो ठंडक उत्पन्न होती है उसका एक अलग सुख होता है। मेहनत से पसीना बहाने का एक अलग सुख होता है। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में कर्म किए जाते हैं और फल को पीछे छोड़ देते हैं और उसके फलों की इच्छा नहीं करते, तो एक अलग तरह की खुशी, एक संघर्ष जनित जो फल होता है, कर्म करने का जो खुशी होती है, वो खुशी हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो ऐसा व्यक्ति सुख और दुखों से प्रभावित नहीं होता, दुखी नहीं होता। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ।
जिसको ये दोनों व्यथित नहीं करते। सम दुख सुखम धीरम, ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में समान अवस्था में रहे और धीर हो, धैर्य न खोए व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही अमरता के लिए उपयुक्त है। ऐसा ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ सकता है। अगर हम सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उछलने लगे, विभोर हो गए, और दुख आया तो हम डिप्रेशन में चले गए, टूट गए, तो हमारा व्यक्तित्व बहुत लो कैटेगरी का है। हम जल्दी ही टूट जाएंगे, जल्दी ही बिखर जाएंगे। आज हम अगर किसी भी सफल व्यक्ति को उठाएं, किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड का हो, चाहे वो एक्टिंग फील्ड का हो, चाहे वो लिटरेरी फील्ड का हो, विचारक हो, दार्शनिक हो, धार्मिक हो, अगर हम उसको उठाएं और उसके चरित्र का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे वो जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ावों से बीता है, और उन उतार और चढ़ावों में उसने एक समता मेंटेन कर रखी है। न वो खुशियों में पागल हो गया, न वो दुखों में टूट गया। ऐसी समता उसे उस मानसिक लेवल पर ले जाती है कि वह चीज़ों को निष्पक्ष रूप से देख सकता है। जब आप चीज़ों को निष्पक्ष रूप से देख सकते हो, तब आप बाकी लोगों से एक ऊपर के स्टेज में आ जाते हो। जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है, जो लीडर होता है, उसमें यही क्षमता होती है। वह उन चीज़ों को देख लेता है जिनको बाकी नहीं देख पाते। इसी कारण से वो लीडर होता है, वो लीड करता है। चाहे बिजनेस में आप ले लो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन में ले लो, चाहे आप पॉलिटिक्स में ले लो, किसी भी फील्ड में लो, जो लीडर है उसे लीडर यही उसकी क्वालिटी बनाती है कि उसका वो विजनरी होना, वो आगे भविष्य देख पाता है। भविष्य तब वो देख पाएगा जब वो अपनी वासनाओं से ऊपर उठ जाएगा। मान लीजिए कि एक कैप्टन है क्रिकेट का, वो अपनी वासनाओं में ही डूबा हुआ है, तो उसे वही प्लेयर अच्छा लगेगा जो उसकी चाटुकारिता करता हो। वो उन्हीं को चुनेगा जो उसे अच्छे लगते हों। उसे अच्छे ही वही लगेंगे जो उसके आसपास रहते हों। क्यों? क्योंकि वो अपनी वासनाओं में डूबा हुआ है, अपनी इच्छाओं में डूबा हुआ है। उसके अंदर न्यूट्रलिटी नहीं है कि वो अच्छे प्लेयर्स को देख सके और उनके गुण और दोष पर विचार करके बेस्ट 11 का चयन कर सके और उनके साथ खेल सके। फलस्वरूप वो हार जाएगा, वो फील्ड में भी असफल होगा। अगर उसके किसी बॉलर का ओवर पिट गया तो वो टेंशन में आ जाएगा, दुखी हो जाएगा। टेंशन में आने, दुखी होने से उसके निर्णय करने की क्षमता प्रभावित होगी, और वह निर्णय करने की क्षमता जब प्रभावित हो जाएगी तो गलत निर्णय करेगा, गलत निर्णय करेगा फिर और गलत होगा। इसी तरह हमारे जीवन में है। अगर हम सुखों और दुखों के ऊपर एक समता नहीं बनाते, इनसे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते, तो हम लीडर नहीं बन सकते, हम विजनरी नहीं हो सकते, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और जो परम तत्व है वो तो सबसे आगे है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, यादर्श है, धीरे धीरे आगे बढ़ें। 1 कदम बढ़ें, 2 कदम बढ़ें, 4 कदम बढ़ें, और धीरे धीरे जब हम ऊपर उठ जाएंगे, जब हम अपनी वासनाओं से ऊपर उठेंगे, जब हम अपनी भावनाओं से उठेंगे, हम समाज से ऊपर उठेंगे, तब हम आध्यात्म के रास्ते पर पहुँचेंगे। तो भगवान कृष्ण का जो उपदेश है वो वही सीढ़ियाँ हैं कि एक एक सीढ़ियाँ आपको चलते जाना है, और इन सीढ़ियों पर चलते हुए आप सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होगे, आप सामाजिक जीवन में सफल होगे, आप अपने भावनात्मक जीवन में भी सफल होगे, फिर आप आध्यात्म में सफल होगे और आध्यात्म में आगे बढ़ जाओगे। तो भगवान कृष्ण यही बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति सफल होना है अगर किसी को, तो सुख और दुख से डरना नहीं है। जब तक जीवन है ये आएंगे, और आपको इनको सहन करना है और इनसे ऊपर उठना है। सुख और दुख से अगर आप ऊपर उठ गए तो जितना आप ऊपर उठ गए, मान लो आप जीवन में उतने ही सफल हो। यही भगवद गीता का महात्म्य है, यही प्रभु का आदेश है और उपदेश है। हरि ओम तत्सत।